नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 19 जून 2021 की करंट अफेयर। 19 जून 2021 से कौन कौन सी न्यूज़ इवेंट इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। इसी क्रम में हमारा पहला न्यूज़ है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे दुनिया का ध्यान हमारे जीवन में स्थायी गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर केंद्रित करने के लिए 18 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? दुनिया का ध्यान हमारे स्थायी गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर केंद्रित करने के लिए और 18 जून को मनाया जाता है। और विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को 21 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 दिसंबर 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी, इसको नामित किया गया था। इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी वो है भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने चालू वित्त वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के 9.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। यह GDP को उस स्तर पर ले जाएगा जो वित्त वर्ष 2020 की तुलना में थोड़ा अधिक है। बढ़ते चिकित्सा व्यय में आय और मांग को कम कर दिया गया है, लेकिन रिकवरी कार्ड पर वैश्विक विकास और माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता व्यापार और निवेश प्रवाह का समर्थन करेगी। ये यहाँ पे कहा गया है 2020 की तुलना में थोड़ा सा अधिक है। कितनी बढ़ोतरी दिखाई गई है? 9.5% की दर से GDP के बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि ज़्यादा रहने की संभावना इसलिए है कि 2020 में जब कोरोना वायरस फैला था भारत में, तो उस समय लॉकडाउन बहुत कड़ाई से लगाया गया था, जिससे सारे काम ठप हो गए थे और इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार लॉकडाउन तो लगाया गया, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खुलता भी रहा, कभी 2 दिन का कभी 3 दिन का, इस तरह से लगा, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। पिछली बार से थोड़ा कम इफेक्ट पड़ा, इसीलिए इस बार ग्रोथ रेट GDP बढ़ने की संभावना अधिक है। और कितना रहने की संभावना है? 9.5% की दर से बढ़ने की संभावना है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है यूनाइटेड किंगडम UK के साथ एक नया मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों को बदलते रणनीतिक वातावरण में एक साथ लाकर निर्यातकों के लिए अधिक ऑस्ट्रेलियाई रोजगार और व्यापार के अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और बोरिस जॉनसन ऑस्ट्रेलिया UK मुक्त व्यापार समझौता की व्यापक रूपरेखा पर सहमत हुए हैं। कौन कौन? प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया UK। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? स्कॉट मॉरिसन और बोरिस जॉनसन कहाँ के हैं? UK के। और ये दोनों मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। ठीक है। इसके बाद अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा कचरा हो जा रहा है। जो उपग्रह अपने जीवन काल के दौरान नष्ट हो जाते हैं, तो वो उसी में घूमते रहते हैं, अंतरिक्ष में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरह हर देश अपने कुछ न कुछ उपग्रहों को हर साल छोड़ता है। वहाँ पे उपग्रहों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उपग्रहों का कचरा जो होगा, जो उपग्रह यूजलेस हो जाते हैं, वो भी वहीं घूमते रहते हैं। इससे हमें नुकसान होगा, हमारा अंतरिक्ष कचरा बढ़ेगा। इसलिए क्या किया गया है? लकड़ी के उपग्रह का निर्माण किया है। और किसने? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है? न्यूजीलैंड से। इसे 2021 के अंत तक रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। किसे? लकड़ी के उपग्रह को। उपग्रह जारी मैकिनेन के दिमाग की उपज है। एक जारी मैकिनेन है, एक व्यक्ति जिनके दिमाग की उपज है ये लकड़ी का उपग्रह। ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज़ जानेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडार के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक दूसरे स्थान पर था, तुर्की पहले स्थान पर। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए क्या? सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित करने वाले, मतलब जो सरकार का हिस्सा था वो देने वालों में भारतीय रिजर्व बैंक दूसरे नंबर पे था और पहले नंबर पे कौन था? तुर्की पहले नंबर पे था। भारतीय रिजर्व बैंक दूसरे नंबर पे था और तुर्की पहले नंबर पे था। तुर्की ने अपनी सरकार को ज़्यादा हस्तांतरित किया, मतलब जो भी भंडार था वो ज़्यादा हस्तांतरित किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसने किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने। ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं। लोगों में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने और ऑटिस्टिक लोगों के लिए गर्व के महत्व और व्यापक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में इसकी भूमिका को पहचानने के लिए हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इस दिन का प्रतिनिधित्व एक इंद्रधनुष अनंत प्रतीक द्वारा किया जाता है, जो ऑटिस्टिक लोगों
की अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। ऑस्टिक्स प्राइड डे पहली बार ब्राज़ील में 2005 में स्पीच फॉर फ्रीडम नामक संस्था की पहल पर मनाया गया था। तो ये क्या है? ऑस्टिक्स प्राइज डे। ऑस्टिक्स प्राइड डे ये कब मनाया जाता है? 18 जून को मनाया जाता है। और पहली बार किसने शुरू किया था? ब्राज़ील में मनाना शुरू किया था 2005 से। ठीक है, इसके बाद तो याद रखेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं भी तो ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, ये याद रखेंगे कि 18 जून को ऑस्टिक्स प्राइड डे मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जानेंगे क्या है। भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति आशीष चांदोरकर को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है भारत सरकार ने काउंसलर? आशीष चांदोरकर को 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। चांदोरकर बंगलुरु स्थित पॉलिसी थिंक टैंक स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। विश्व व्यापार संगठन 164 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय है जो वैश्विक व्यापार से संबंधित है। भारत 1995 से इसका सदस्य है। इसके बाद कब से सदस्य है इसका विश्व व्यापार संगठन का? भारत 1995 से। ध्यान रखना, ये तथ्य इंपॉर्टेंट है। 1995 से भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। इसके बाद अगली न्यूज़ देखेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक की किस देश में अधिक शांति व्यवस्था रहती है? शांति सूचकांक का 15वां संस्करण, ये कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण। जीपीआई वैश्विक शांति का दुनिया का प्रमुख उपाय है। सूचकांक 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है। यह रिपोर्ट शांति के रुझानों, इसके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाजों को कैसे विकसित किया जाए इस पर अब तक का सबसे व्यापक डेटा संचालित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। कौन करता है? सिडनी द्वारा ये पेश किया जाता है। इसके बाद अगली न्यूज़ है हमारी, LIC कार्ड्स सर्विसेज। LIC ने भी कार्ड जारी किया है, ने रुपे प्लेटफॉर्म पर IDBI बैंक के सहयोग से एक कंटैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शगुन लॉन्च किया है। शगुन क्या है? एक प्रीपेड गिफ्ट कार्ड है जो कि LIC ने लॉन्च किया है। इस कार्ड का उद्देश्य उपहार देने के कैशलेस तरीकों को बढ़ावा देने के इरादे से गिफ्ट कार्ड बाजार का विस्तार करना और अंत उपयोग विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करना और भविष्य में ई गिफ्ट कार्ड के बाजार में प्रवेश करना है। रुपे नेटवर्क पर शगुन गिफ्ट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI ने LIC, CSL और IDBI बैंक के साथ भागीदारी की है। ये क्या है? गिफ्ट कार्ड क्या है? ये शगुन नामक गिफ्ट कार्ड का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप उसे गिफ्ट ना देकर ये गिफ्ट कार्ड दे देते हैं। जितने रुपए का भी आप गिफ्ट देना चाहते हैं उतने रुपए का आप गिफ्ट कार्ड दे देते हैं, जिससे हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए कि आपका गिफ्ट उसे उतना अच्छा ना लगे। तो अगर आप ये गिफ्ट कार्ड देंगे तो वो अपनी मर्जी से अपने लिए आपके पैसे से गिफ्ट खरीद सकता है और वो पूरा अपने मन से खरीदेगा तो ज़्यादा खुश होगा। तो इसलिए ये गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया जा रहा है और भारत क्या अब सभी देश अब गिफ्ट कार्ड की बाज़ार में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ देखेंगे हम, संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार जल्द ही एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करेगी। अगले 4 से 5 महीनों में बोर्ड के गठन की संभावना है। ठीक है, संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए क्या करेगी? राजस्थान सरकार वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करेगी। किसका? वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का। ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगले 4 से 5 महीनों में बोर्ड के गठन की संभावना है। ठीक है, संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने उल्लेख किया है कि बोर्ड के लक्ष्यों, उद्देश्यों और कामकाज को परिभाषित करने के लिए गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। जो इसके लिए समिति बनाई थी उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर ही इसका आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ और आई होप आपको ये सारी न्यूज़ समझ में आ गई होंगी। और आगे भी इसी तरह की ऑथेंटिक न्यूज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। यह न्यूज़ आपके लिए UP PCS और ऑल स्टेट PCS एंड वनडे एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है
और यहाँ पे हम क्योंकि थोड़ा सा विस्तार में बताते हैं, आपको पूरा टॉपिक एक बार सही से समझा देते हैं, तो आपके लिए ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और इसे डेली अपने लाइफ का पार्ट बना लीजिए, जिससे आपको करंट अफेयर को कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से रोज़ के सारे इश्यूज़ कवर कर पाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है, 10 से 12-13 मिनट का वीडियो होता है। बस इतना आप टाइम निकालिए, सुबह सुबह पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आगे अपना जो भी आपको स्टडी करनी है वो करिए। धन्यवाद।